सब रूहों की, सबके वस्त्र भूषण, ज्योत न माए आकाश में, यो घेर चली रोशन, यो घेर चली रोशन, अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान। परम आदरणीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम धाम अरश अजीम पार ब्रह्म के 8 सागरों में चौथा सागर दधी सागर की बात चल रही है। तीसरी भूमि में हम अपनी सुरता को ले जाएं, जहां आसमानी मंदिर में हमारी सुभान हादी श्यामा महारानी 12,000 सखियों के बीच में चंद्रमा की तरह चमक रही हैं और 12,000 रूहों को आसमानी मंदिर से चबूतरे तक लेकर चल रही हैं। बहुत प्यारी मस्ती में, अंग अंग में आनंद छाया हुआ है, इश्क से लबालब सबके तन है। और इधर हमारे धाम दूल्हा बड़े प्यार से अपने बड़ी रूह का, श्यामा महारानी का इंतजार कर रहे हैं। अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान। अब वो पूरी सब की सब सखियां साथ में चल रही हैं और यहाँ पर श्यामा महारानी जब चल रही हैं तो धामधनी उनको बड़े प्यार के साथ निहार रहे हैं। और जब निहार रहे हैं, जब पास आती हैं श्यामा महारानी तो किया चाहा सब दिल का, आगू आए ली आगू आए लिए मेहरबान। तो किस तरह से धामधनी लेते हैं, बड़े ध्यान से हम इस बात को समझे। अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, के आचाया सब दिल का, आगू लिए मेहरबान। धामधनी ने आगू कर कर ली उनकी अगवानी, सन्मुख ठाड़े देख रहे प्रीतम अपनी प्यारी को, अरश मिलावे से स्वागत की करते तब तैयारी वो, नख से सिख तक प्रेम नजर से सब सिनगार निहार लिया, आशिक और माशूक के दिल में प्रेम का यूं संचार हुआ, प्यारे दुल्हा ने दुल्हन की मांग में जब संदूर किया, तत्खिन सब रूहों की मांग में नूरी है संदूर सजा, इश्क सुधारस प्रेम नजर से श्यामा जी पे बरताया, रोम रोम में रूहों के भी सागर इश्क उमड़ आया, जैसे जल में मूल को सींचे अपने हाथों से माली, डाली डाली पत्ते पत्ते पे छा जाती हरियाली, ये लीला अद्वैत की है और अद्वैत की वो धरनी है, अरश मिलावा ले चली। लाडले सुंदर साथ जी, ये खास चौपाइयां हैं जो हमें अपने दिल में उतारनी है
कि किस तरह से हम अपनी श्यामा महारानी के साथ जा रहे हैं और कैसे हमारे धाम धुला ने जैसे श्यामा महारानी की मांग में सिंदूर भरा और वो 12,000 रूहों की मांग में भर गया, क्योंकि एक दिली है। जैसे माली जड़ में पानी देता है वृक्ष के, तो पत्ते पत्ते टहनियों में पानी अपने आप पहुंच जाता है, कोई पत्ता सूखता नहीं है। उसी तरह से श्यामा जी की मांग में सिंदूर भरते ही वह सिंदूर सबकी मांग में भर गया। सिंहासन पर हुई विराजत, संग धनी के धन्यानी, रू अल्लाह को या बड़ी रू, यही है श्री ठकुरानी जी। ओट लिए आधे घूंघट की, देखे जब माँ शूक को, प्रेम बाण से खींच लिया दिल, निरख निरख महबूब को। अब प्रीतम ने अपने दिल में लहरों को समेट लिया, राज क्षमा सखियों को वाहिदत का है नाम दिया। कहने को न्यारे सब लेकिन प्यू जी के अंग है, जैसे जल और जल की तरंगे एक स्वरूप और एक अंग है। सदा सुखदाता धाम धनी, कायम सुखदाता रे, चारों चरण निमख ना छोड़े, रूखे प्राण आधारे। इत ही खिलवत मूल मिलावा, इत ही निस्बत रुआनी, अरश मिलावा ले चली। सुंदर साहब जी, ये हमें रोज चितवन में देखना है। हम भूली हुई बातों को याद करें, किस तरह से श्यामा महारानी हमें अपने साथ लेकर चलती हैं और धामधनी किस तरह से अगवानी करती हैं। ये श्यामा जी का श्रृंगार है। हम श्यामा जी के सुंदर साची अंग हैं और राची महाराज के तन हैं। इस बात को हमें कभी भी भूलना नहीं है। इसी लाड के साथ ही धीरे धीरे हमें अपनी निस्बत याद आ जाती है और वो पूरा इश्क हमारी आत्मा में जब चलता है तो तभी हम अपने इस दुनिया को पीठ दे पाते हैं। बिना जीव भाव में अगर जिएंगे तो कभी भी ये बिरहा इंद्रावती जी की तरह हमें नहीं आएगा और धामधली का सुंदर साथ जी फिर मिलन हम कैसे करेंगे। ये शोभा जुगल किशोर की, चौथा सागर शोक। ये शोभा अकेली श्यामा महारानी की नहीं है, मार्फत में ये दोनों एक हैं और चौथे सागर दधी सागर के अंदर जिसका रंग 5 हरा है और जिसका चंद्रमा मूल मिलावे में पहली मोम के ऊपर सजा हुआ है और जिसको हमने आज सारी बातें ध्यान से समझनी है। जो हक तो है हिम्मत दे वही, तो पी प्याले हो सन्मुख। हम याद करें वाणी थोड़ी सी सुनते ही छत्रसाल जी को किस तरह से हिम्मत आई। हिम्मत है मर्द तो मदद है खुदा। हमारे दिल में अगर चाहना नहीं है, हम बुजदिल बन के बैठे रहें कि धामधनी तो हमें मिल ही नहीं सकते, तो कैसे धामधनी मिलेंगे। हम चाहना तो करें, हिम्मत तो करें, फिर राजी बल अपना दे देते हैं। आवेश तो उन्होंने छठे दिन में हम सब मोमनों को दे रखा। हिस्सा देऊं अवेश का सब रूहों पर। छठा दिन चल रहा है। रहनी रूह की हरेक की अपनी अलग अलग है कि हम कितना सूत काट के धनी को रिझाते हैं, किस तरह से हम इश्क से ही प्रीतम को
हमारा मिलन होना है तो वो सिर्फ आत्म द्वारा होगा। जीव भाव में रहेंगे तो यही सारे विकार और ये हमें ब्रह्मांड नजर आएगा। जीव भाव से ऊपर उठकर हमने धनी के दिल तक पहुंचना है। एते दिन ढांपे रहे किन कही ना हकीकत। जुगल के सुख कहते को जो देत खिलवत कर है। राजी महाराज प्यार से हमें आज सारे सुख दिए जा रहे हैं। सो सुख इन नहरन सो धनी फेर तो को दे। नहरों के सुख क्या है? बड़े ध्यान से समझने की ये चौपाइयां हैं। नहरों के समान खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये निज बुद्ध की खास जो वाणी बंगला दरबार में धामधनी को उतरी है। ये नहरों के समान दिन रात जो आत्म लेगी उसी की ही आत्म जागृत होगी। हर तरह से सिखापन हमें धाम धुना दे रहे हैं कि परिक्रमा में किस तरह से हमें प्रेम के बिना हम अंदर धामधनी से नहीं मिल सकते। और पूर्व दिशा में क्या क्या आया है, पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, अनबन, और दक्षिण दिशा में कैसे हौज कौसर, तालाब, कुंजनी कुंज वन, और किस तरह से आगे 24 हाथ का महल, और किस तरह से उत्तर दिशा में बड़ो वन और लाल चबूतरा, मधुबन, महाबन और पुखराज का वर्णन आया है। इस तरह से सागर ग्रंथ में किस तरह से धाम दुल्हा का श्रृंगार है, किस तरह से हमारी हादी सुभान श्यामा महारानी का श्रृंगार है। ये नहरों के समान सुख दे देकर हमें धामधनी याद दिला रहे हैं। ये बानी सब सुपने में और सुपने में करी सिफत। ये सपने के अंदर वाणी कही गई है। ये सपने का ब्रह्मांड लाडले सुंदर साजिद चल रहा है, और युगल स्वरूप की सिफत भी सब सुपने के अंदर चल रही है। शब्द ना पहुंचे सुभान को तो क्यों यहाँ रहूं चुप। वो कह रहे हैं शब्द नहीं पहुंचते, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम चुप करके बैठ जाएं। हम अंगना है, दुनिया वाले चुप करके बैठ जाएं। परम धाम की अंगना यहाँ से दिल कान जुबान ले चलत। हमारा दिल और हमारा कान और ये हमारी, क्योंकि आत्म को पर आत्म का प्रतिबिंब कहा गया है, इसलिए आत्म यहाँ से चले और अपना दिल कान रू नैना दीदार कर, रू जुबा मुख से बोल, रू कानों अक बातें सुने, ए पट अरस के खोल। तभी वो सारे भेद खुलेंगे। अब देखिए जब हम चितवन में जाएंगे, बड़े ध्यान से, गहरी बात है, हक तरफ बाई नजर। जब हमारी चितवन होगी तो देखिए समझिए, जब मेरी आत्म धामधनी के सन्मुख होगी तो मेरे बाएं हाथ कौन होगा? मेरे धाम दुल्हा राजी महाराज, और मेरे दाहिने हाथ होंगी श्यामा महारानी। यही बात इस चौपाई में कही गई है। जब हम चितवन करके धनी के सन्मुख मूल मिलावे में जाएंगे, राजी के बाएं अंग श्यामा जी हैं, लेकिन जब मैं उनके सन्मुख खड़ी हो जाऊंगी चितवन में, तो मेरे बाएं अंग मेरे धाम दुल्हा दक्षिण दिशा में, और ये मेरे दाहिना हाथ जो है उत्तर दिशा में मेरी सुभान श्यामा महारानी मुझे नजर आएगी। इस तरह से हमें चितवन करने से धाम दुल्हा के दर्शन होंगे, और कह रहे हैं तू मेरे सन्मुख होकर इश्क के प्याले पी सकती है रूह, लेकिन हमें कोई बात हुक्म पर नहीं डालनी। जो बात होती है हम हुक्म पर डाल देते हैं। हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। क्या आज हम दुनिया के कामों के लिए हुक्म का इंतजार करते हैं? चाहना होनी चाहिए। अगर हमारे दिल में चाहना है तो प्रीतम क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। हमें इंद्रावती जी की तरह रिझाना ही नहीं आता, इंद्रावती जी की तरह हृदय में बिरहा लेना नहीं आता, इसलिए धनी हमारे से दूर है। अब ये हमने रहनी करके पूरा दर्द और बिरह इंद्रावती जी की तरह हर आत्म को लेकर प्रीतम से मिलन करना है। एते दिन ढापे रहे किन कही ना हकीकत। अब इतने दिन क्यों ढापे रहे? क्योंकि रूहों के लिए राजी रुके रहे कि जिस काम के लिए आए, अब चौथी बार तो ब्रह्मांड बनाना नहीं है। अब रूहें इस खेल को अच्छी तरह देख लें, इसलिए इस वाणी को
जो है ढांप दिया कि जब तक इनकी चाहनाएं पूरी ना हो तब तक इनके भेद कैसे खोले। 400 साल से वाणी आ गई, लेकिन इसको ढांप दिया गया, रुमालों में बंद रही। फिर राजी महाराज की मेहर से उन्होंने सरकार साहब के अंदर बैठकर इन भेदों को हमारे लिए खुलवाया, जिसको पढ़कर समझकर आज हमारी रहनी बदलती है और हम चितवन में धामधनी से मिलन कर सकते हैं। जो अजूना बोलत दुनी में, तो जाहिर होए ना हक सूरत। अगर अभी भी महामती जी कह रहे हैं, अगर अभी ना बोलते तो दुनिया में तो ये बातें कभी भी जाहिर हो ही नहीं सकती थी। ये द्वार दुनी में क्यों खोलिए, ये जो गैब हक खिलवत। ये द्वार दुनी में क्यों खोलिए? ये दुनिया इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर ये बातें खोली जाए। ये जो गैब हक खिलवत, धाम धनी के दिल की गुज बातें, ये ब्रह्मांड इस काबिल नहीं कि यहाँ बैठ के इन बातों को कहा है या इसके सुख रूहें ले पाए। लेकिन जब राजी महाराज ने हुक्म दिया, सो द्वार खोले मैं हुक्म। महामती जी कह रही हैं, ये मैंने धामधनी की इजाजत से अपनी मैं को खत्म कर दिया और धनी की मैं ले ली अपने हृदय में, और फिर इन द्वार को मोमनों के लिए खोला। सो द्वार खोले में हुक्मे अरश बक्का हक मार्फत। रूहों के लिए ये मार्फत के द्वार खुले हैं, ताकि रूहें यहाँ से अपना नाता तोड़ के उन अखंड सुखों को याद लें, करें और अपने असली तनों के अंदर खड़ी हो। आज हमें अभी तक सुंदर साथ इस दर्द को लेकर समझ ही नहीं रहे चर्चा। दिल देके अगर हम आज एक एक बात को समझें, ये हकीकत और मार्फत का ज्ञान जो धामधनी अब हमें समझा रहे हैं, तो ये छठे दिन में मोमनों के लिए ही आया है। कह दिया गया 5वें दिन में प्राणनाथ जी की पांचों शक्तियां इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के एक एक बात को खोल के सिर्फ अपनी रूहों के लिए कह रहे हैं, ताकि वो दर्द लेवे धामधनी का और प्रीतम से उनकी मुलाकात हो। दुनिया से ढांपे रहे अर्श बकायते देन। अब क्या कह रहे हैं? दुनिया से ढांपे रहे अरश बक्का एते दिन। दुनिया के लिए तो ढांपे रहे, क्योंकि किसके सामने जाहिर करें और कौन इसको समझेगा इस ब्रह्म ज्ञान को। इसलिए मोमन आए तो धामधनी को यहाँ पर आना पड़ा। मोमनों के लिए ही तो धामधुला अरश अजीम से उतर के आए। तुम ही उतर आए अरश से, तुम ही क्यों मिला, तुम ही दई सुध अरश की जो अरश में हो आप। परम धाम में तो नूरी तन से हैं, यहाँ नूरी तन से आ नहीं सकते, तो इसलिए अवेश स्वरूप से हमारे धाम दुला हम रूहों के लिए यहाँ पर चले आए। रहत अब भी ढांपिया, जो करे ना रूह रोशन। रहे तो अब भी ढांपिया, अभी भी अगर ढांपा रहता तो ये वाणी जाहिर कैसे होती, मोमन जाहिर कैसे होते। कह रहे इसलिए ढांपना नहीं है, इसको जाहिर करना है, अंधकार को मिटा के उजाला जाहिर करना है, ताकि दुनिया को भी पता लगे। जो दुनिया वाले सपने की बुद्धि में 14 लोक से ऊपर का वर्णन ना सुन सकते हैं, ना कोई कह सकता है। तो ये सारी वाणी जो है सपने के अंदर नींद उड़ाकर सपना रख के हम रूहों के लिए धामधुला बड़ी कारीगरी से, बड़ी रूहों को लाड देने के लिए इस वाणी को जाहिर कर रहे हैं। ये खोले बड़ा सुख होत है, मेरी रूह और रूहन। क्या कह रहे हैं? एक खोले बड़ा सुख होता है। ये महामती जी कह रही हैं, अगर राजी महाराज ने ये वाणी जाहिर कर दी है तो इससे किसको सुख हो रहा है? मेरी रूह और रूहन को। क्योंकि अब उनके दिल में जो चाहना माया की थी उसको खत्म करके ये वाणी को समझेंगी, तभी तो आत्म जागृत होगी। अगर हम वही हर पल
दुनिया की बातों को लेंगे, अच्छा झील अबलीस हमें कभी ये वाणी सुनने ही नहीं देंगे, हमारे अंदर रास्ते में रुकावटें डालेंगे, उनको यही आदेश है। लेकिन इसको खोलने से ही तो जो दज्जाल भागेगा। इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बनाए, दजाल सदा कांपत मिने पैठ न सके ताए। जिस घर के अंदर ये वाणी गूंजेगी वहां दज्जाल कभी आ ही नहीं सकता। बंगला दरबार में 3 घंटे संध्या आरती होती थी और दज्जाल कांपता रहता था। सुंदर साहब जी चाहे बीतक साहब है, चाहे ये कुलजम वाणी है, हर प्रकरण में महामती आया है, एक भी शब्द में झूठ राजी महाराज ने नहीं लिखा। एक लम्हा झूठ ना हुई, धामधनी के मुखारविंद के ये शब्द हैं। और इसको खोलने से महामती जी कह रही है मेरी आत्म को तो हम सब रूहों के लिए, देखिए महामती जी मैं अपना नहीं ले रहे, जबकि उनकी आत्म जागृत हो चुकी है इंद्रावती जी की, फिर भी वो क्या कह रही हैं, इससे मेरी आत्म को भी बड़ा सुख मिल रहा है, क्योंकि कहने वाले धामधनी है। और धामधनी जो मुख बोलेंगे तो वो सबको एक समान सुख मिलता है। तो यही बात यहाँ पर इंद्रावती जी महामती जी हमें समझा रहे हैं कि भी इसको खोलने से खिलवत परिक्रमा सागर सिनगार, सिनगार का नाम क्या लिखा गया, महासिनगार। विचार करें हम आज, श्रृंगार का नाम महाश्रृंगार क्यों लिख दिया कि धाम धुला का एक एक अंग का वर्णन, जरा जरा जगह का वर्णन, परम धाम के अंदर एक एक चीज का वर्णन, कोई बात छिपाई नहीं राजी ने। सिर्फ अगर हमें यहाँ ब्रह्मांड की सुध नहीं थी, अपने समान ब्रिज दिखाई, सारे सुख दे दिए, रास की लीला दिखाई, क्या हयाती अपने समान हमें बना दिया कि कल को रूहें ये ना कहें कि अब राजी ने कोई बात छिपा रखी है। तभी लिखा हुआ है गैब बातें महबूब की, पिछली चौपाई में हमने पढ़ा कि जो कुछ बातें थी जो आज तक राजी ने हमको नहीं भी बताया था, 4 सागरों की लीला कैसे कैसे है। इलम किसको देते परम धाम में, इश्क में इलम आ ही नहीं सकता, इश्क के अंदर सुध आ ही नहीं सकती, और जब इलम आ जाता है तो इश्क पूरा नहीं आता। लेकिन राज्य की कारीगरी है इलम से हमें समझा करके और दर्द और इश्क दे करके हमारी आत्म को झंझोड़ा जा रहा है। इनसे हयाती पावही, इनसे क्या होगा, अखंड सुख, ये जो वाणी जाहिर हो गई है इससे अखंड सुख 14 लोगों को मिलेगा। लेकिन अभी इनकी सपने की बुद्धि है। राजी कहते हैं मत हड़बड़ाओ मोमनो, हुक्म करत आपे काम। इन दुनिया वालों को अखंड मुक्ति देने के लिए एक खिन भी नहीं लगना। नूर इमाम इन भात का, बड़े ध्यान से, नूर इमाम इन भात का, जो कबू निकसी किरण असरसी पांव पल में, चारों तरफ चारों वरण, एक खिन भी नहीं लगना तो चारों तरफ 14 लोगों के अंदर ये वाणी फैल जाएगी। इनसे हयाती पावे और सबके विषय विकार कट जाएंगे। 14 तबक त्रैगुण और सारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो आज तक इनकी सुरता सबलिक ब्रह्म तक जाती है, इन सब को हयाती परम धाम का सुख यहाँ बैठे हुए इनको पता लग जाएगा कि एक पार ब्रह्म कौन है, उनकी 12,000 आत्माएं क्या हैं, जिनकी चरण धूलि के लिए त्रैगुण तरस रहे हैं। मोमनों के आने से उनको वो सारे सुख मिल जाएंगे और इनको सबको अखंड मुक्ति सुंदर साजी मिल जाएगी। तो इसलिए इनसे हयाती पावई 14 तबक त्रैगुण, 14 लोगों को इस वाणी से अखंड सुख मिलना है। क्यामत शरत पहुंचे बिना तो ढांपे रहे एते दिन। क्या कह रहे हैं, क्यामत शरत पहुंचे बिना, जब तक जो दिल राज्य ने, जो दिन दिल में राज्य ने लिया है कि इतने दिन तक मैंने वाणी को ढांपना है, तो उतने दिन वाणी ढांपी रही।
इसलिए सतगुरु देवचंद जी के तन से राजी की लीला चल रही है। हम कभी ये ना सोचें कि भी श्यामा जी की, देवचंद जी की लीला खत्म हो गई जब उनके अंदर विराजमान हो गए, लेकिन जागृत बुद्ध दी, निज बुद्ध नहीं दी क्यामत, क्योंकि जो दिन जैसे लिखा है, जागृत बुद्ध श्याम जी के मंदिर में दी तो निज बुद्ध अकोट के अंदर इंद्रावती जी के हृदय में दी है। तभी ये शरत समय नहीं फिक्स हुआ, जो समय आया तब तक इस वाणी को ढांपा, ताकि जो परम धाम की आत्माएं दोबारा चाहना ही लेकर इस जागनी के ब्रह्मांड में आई है। रांची महाराज खुद कष्ट उठा रहे हैं। एक दुनिया का भी आशिक होता है ना, अपने ऊपर इतने दर्द उठा लेता है, इतने कष्ट सहन कर लेता है, और दिल में क्या लेता है, मैं चाहे उसके लिए फना हो जाऊं, माशूक के लिए, मेरी माशूक को जो है ना कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो धनी की मेहर, धनी का लाड, हम आज सोचें कि किस तरह से राजी ने हमारे लिए कितने कष्ट सहे। इसलिए जो भी उन्होंने यहाँ तन धारण किए उसके अंदर कष्ट, इसको राजी महाराज इतने कष्ट सह रहे, तो इतने कष्ट सह रहे अपनी माशूकों के लिए। माशूक कर लिखा तुमको, खुद आशिक बन के एक एक कष्ट सह के अपनी आत्मा को जगा रहे हैं। हके आखिर अपने कौल पर किए जहर आगो रूहन। क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द के अंदर मोती पिरोए। हक्के आखिर अपने कौल पर, जो समय लिखा, हमने तो इश्क नहीं निभाया, हम तो इश्क को भूल गए, राज्य को भूल गए, लेकिन राज्य इश्क आखिर लो निभाए। हम आज विचार करें कि इतना प्यार क्या इस दुनिया में कोई हमें दे सकता है, जितना हम, हमारा कोई काम एक बार करता है ना, हम 100 बार उसको थैंक यू, थैंक यू, अरे आप बहुत मेहरबान हो, आपकी वजह से ये काम हुआ। और राजी का हम एहसान मानने को तैयार नहीं है, और वो आगे अपने कोल पर किए जहर आगु रोन के लिए अपनी इश्क को जहर कर रहे हैं। कष्ट उठा उठाकर एक एक रूह की जागने हमारे धाम दुला कर रहे हैं, एक एक गवाही दे रहे हैं ग्रंथों की, हर तरह से तसल्ली करा रहे हैं कि जरा भी इनके दिल में शक न रह जाए मेरे तक पहुंचने के लिए। ये जो कहे मैं स्वरूप जुगल किशोर अनूप। मैंने परम धाम जो युगल स्वरूप शोभा का वर्णन सुंदर साथ में जाहिर किया है, ये जो कहे मैं स्वरूप युगल किशोर अनूप, किसके लिए जाहिर किया? वो कह रहे हैं जरा सोचो, मैंने किसके लिए युगल स्वरूप को जाहिर किया है? राजी महाराज इंद्रावती जी के मुख से कहलवा रहे हैं, सिर्फ रूहों के लिए। नहीं तो आज तक युगल स्वरूप जाहिर क्यों नहीं हुए? ये कलेजे में हमारे चोट क्यों नहीं लगती कि ये हमारे लिए, मेरी आत्म को झंझोड़ने के लिए राजी महाराज ने ये युगल स्वरूप को जाहिर किया है। शाहदी मोहम्मद रू अल्लाह किए जहर अरस स्वरूप। कह रहे हैं दई साहिदी मोहम्मद रू अल्लाह। आज हम अगर सनंद पढ़े सुंदर साहब जी बड़े ध्यान से, हमारी आत्म जागृति कैसे होगी, अब ये इसी के अंदर सारी बातें बता रहे हैं कि मोहम्मद साहब ने भी गवाही दी, तो तुम अपनी जागृति क्यों नहीं करते हो, हिम्मत क्यों नहीं करते हो? सनद के ऊपर हम पढ़े, ढूंढे सब्बे महराज को, सब्बे महराज में सब, सो सब्बे महराज जाहिर करी, सो सब महराज देखसी। अब क्या मतलब है? महराज को क्या कहा गया है? दर्शन की रात्रि, कि दर्शन की रात्रि में जो 90,000 हरफों का बयान हुआ, जो मोहम्मद साहब अल्लाह ताला के सन्मुख गए, 90,000 बातें हुई, और फिर वो 30,000 शरीयत के शब्द कहे। उन्होंने क्या कहा मोहम्मद साहब ने? मैंने जो है हौज जोई को देखा, हौज कोसर का वर्णन कर दिया और जमुना जी का वर्णन कर दिया, उसके किनार पे जरी जबरातों का वर्णन कर दिया। और अगर हम खिलवत का अंतिम प्रकरण पढ़ें, असराफील, फिर जब असराफील गया फिर वल्या, चारों तरफ परम धाम अरश अजीम को देखा असराफील ने,
ये मोहम्मद साहब ने सारी बातें कुरान के अंदर वर्णन की कि मैंने अल्लाह ताला की अमृत सूरत को देखा, किस तरह से उनके घुंघराले बाल हैं, कैसे उनके इतर इना की खुशबू मेरी तरफ आ रही है। ये सारा वर्णन कुरान में किसके लिए किया है? आज हम विचार करें, दई साइदी, ये साइदी मोहम्मद साहब दे रहे हैं। और रूह अल्लाह ने तो जामे तक का वर्णन, शामा मरानी की जब सुरता गई, राजी ने दर्शन दिए तो उन्होंने अपनी रूहों के लिए वर्णन कर दिया, गवाहियां लिख दी आकर के हर ग्रंथ में। फिर भी जब मोहम्मद इसको समझ कर चलेंगे तो उनको पता लग जाए कि हमारा एक ही नाता सिर्फ राज्य महाराज से है, हमने इधर उधर नहीं झांकना है। ये है निज बुद्ध का ज्ञान जो राज्य महाराज हमें ये खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार में एक एक रूह के पास जा रहे हैं और कुंडा खड़का के उसको झंझोड़ रहे हैं। दई साहिदी मोहम्मद रूह अल्लाह किए जाहिर अरश स्वरूप, जाहिर यहाँ आकर के परम धाम के स्वरूप युगल स्वरूप को एक करके धामधनी ने महामती जी द्वारा इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हमारे रूहों के लिए ये सारी वाणी जाहिर कर दी है। यही लैलत कदर की फजर उग्या बक्का दिन रोशन। लैलत कदर का क्या मतलब है? अंधेरे की रात्रि, ये अंधकार है, अज्ञानता है इस ब्रह्मांड के अंदर। लैलतुल कदर की रात्रि में ज्ञान का उजाला हो जाना, तो ये ज्ञान का उजाला इसी ब्रह्मांड में हम रूहों के लिए राजी कर रहे हैं। यही लैलत कदर की फजर, ये अज्ञानता की जो रात्रि है, जो अंधकार को मिटा देना। जब उजाला होता है तो अंधकार अपने अपने आप मिट जाता है, तो इस उजाले में ज्ञान फैलेगा, ये पहले से ही हर ग्रंथ में लिख दिया। अब ये देखिए, चल श्यामा जी का श्रृंगार रहा है, इसमें एक एक गवाही मोहम्मद साहब दे रहे हैं, श्यामा जी दे रही हैं, और फिर दूसरे जामे के अंदर श्यामा जी का कितना विस्तार। और ये फिर लैलत कदर की फजर, अंधकार को मिटा करके उजाला करना, उगया बक्का दिन रोशन। और फिर ये बक्का का दिन जाहिर कर दिया हम रूहों की खातिर। हक खिलवत जाहिर करी अर्श पहुंचे हादी मोमेन। हक खिलवत, यहीं बैठे बैठे सब कुछ जाहिर कर दिया। अब हम ये सोचें, ये लिखा हुआ अरश पहुंचे हादी मोमिन, तो हम क्या पहुंच के अपने पर आत्म में खड़े हो गए? ये विचार, कितनी गहरी बात लिखी, हक खिलवत जाहिर करी अरश पहुंचे हादी मोमिन। क्या श्यामा जी महारानी और हम हो गए? सुंदर शाह जी अगर एक मोमन भी यहाँ पे रह गया तो समझिए महाप्रलय तब तक रुकी हुई है। जब ये सिर्फ आत्म को झंझोड़ने के लिए, आत्म को जागृति करने के लिए कही गई है, और फिर कहा गया कि हम चितवन द्वारा ही श्यामा महारानी और मोमन परम धाम में पहुंचेंगे। श्यामा महारानी जी के ऊपर भी फरामोशी है और 12,000 आत्माओं पे भी रोशनी है। सिर्फ एक जाग रहे हैं तो रांची जाग रहे हैं, क्योंकि अब जब तक हम चितवन में नहीं लगेंगे कभी भी हमें युगल स्वरूप के दर्शन नहीं होंगे, कभी हमारा ईमान पक्का नहीं होगा, कभी हम परम धाम के 25 पक्षों के सुख हमें याद ही नहीं आ सकते। धाम तालाब कुंज बन जोए, मानिक नहरे बन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुकरा जी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष हैं धामधनी के। ये 25 पक्ष हमें तभी याद आएंगे जब हम चितवन में लगेंगे, चर्चनी में लगेंगे, बिना उसके ये आ ही नहीं सकते। सिर्फ सुंदर साथ जी हम ये कहें कि भी हम सिर्फ मेहर सागर का पाठ कर लिया, तारतम का पाठ कर लिया और 5 चौपाइयां पढ़ ली, वो ठीक है, उसका फल अलग है। लेकिन अगर राजी के सन्मुख जाना है, श्यामा जी से बात करनी है, राजी से बात करनी है, तो बिना चितवन के ये कोई भी बात संभव नहीं। बिरहा तो लेना ही पड़ेगा, चितवन तो करनी पड़ेगी,
जिनके तन मूल तन वहां बैठे हैं, तभी हमारी आत्म जागृत है। ये खेल अगर लंबा किया है तो हम लोगों के लिए किया है। राजी महाराज ने तो खेल को खत्म को कहते हैं, इस खेल को खत्म करने के लिए मुझे कितना समय चाहिए। अक्षर ब्रह्म के इशारे से अगर करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, तो बताओ मेरे को अपनी रूहों के लिए इस खेल को लंबा से रख दिया हुआ है। और अब तो अंतिम पुकार करके ये वाणी के भेद खोल रहे हैं राजी, आ करके, ताकि परम धाम में जा करके कोई भी आत्मा ये शिकायत ना करे हमारे को तो मौका नहीं दिया। सबसे ज्यादा मौका राजी ने छठे दिन मोमनों को दे दिया कि ये छठा दिन चल रहा है, तो मोमन जो है कभी भी ये ना सोचे कि हमें तो देते तो हम भी जागने का काम कर लेते। तो आज कह रहे हैं कि भी मैंने तो सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब मैंने अकेले ने तुम 12,000 को जहर किया इस ब्रह्मांड में, और तुम सब मिल करके आज मेरे को जहर नहीं कर रहे। इस माया के पीछे आज हम इतना ज्यादा पागल हो रहे हैं, हम इसमें से समय नहीं निकालते, अपने शरीर की ही खाली चिंता में लगे हुए हैं, दर्द ही नहीं लेते। दर्द जैसे उपजे, रांची ने वाणी में देखी एक एक चीज सही कह दी, हमें क्या शिकायत रहेगी बताइए। राजी ने यहाँ तक कह दिया, इश्क जिन में उपजे मैं सोई देऊं जिनस। तुम्हारे अंदर इश्क पैदा करने का मैंने तरीका बता दिया कि इश्क लेकर के मेरे पास तुम कैसे आ सकते हो। लेकिन हम सुने तो सही, वो कह रहे तू सुनिया नहीं दिल दर, जो मैं कह रही हूं उसको क्या चर्चा को भी तुमने नहीं सुना। चलो 400 साल, जैसे एक बच्चा है वो पूरा साल नहीं पढ़ता, आखिर के जब महीना रह जाता है तो माता पिता भी कहते अरे तू नालायक, सारा साल तो नहीं पढ़ा, अब तो तू एक महीना रह गया पास हो ले। और टीचर भी कहेगा भी तू कितने साल इस क्लास में रहेगा, वही नालायकी वाला हमारा हाल हो गया। हम वही के वहीं खड़े हैं, लेकिन हमारी जागृति नहीं हो रही, क्योंकि हम तू सुनया नहीं दिल। सहूर तो को साहेब दिया, इलम दिया हक, बाहर माए अंतर एक जरा न रही शक। क्या शक राजी ने रखा, बाहर जीव को झंझोड़ के इसको सुहागी बना दिया। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पियो कदम, कि राजी महाराज ने हमारे जीव को सुहागी बना दिया, आत्म को इश्क दे दिया हर तरह से। हम हिम्मत ही ना करें, हक हिम्मत कब देंगे बताइए। हम कुछ ना करें और राजी हिम्मत दे जाए, वो तो हिम्मत दे रहे हैं, लेकिन हम हिम्मत लेने वाले बने। सपने के अंदर राजी इतनी मेर कर रहे हैं, और इस सपने वाली बुद्धि के अंदर हमारी आत्म को झंझोड़ कर लैलत कुदर की रात्रि, ये जो ऊपर चौपाई पड़ी ना, यही लैलत कदर की फजर, उगया बक्का दिन रोशन, रूहो तुम जाग जाओ, हमें क्यों तू कर तेरी हो तभी। घर में 10 जने हैं, कोई नहीं जाग रहा, हमें क्या, चद्दर तान के सोए सो रहे ना। लेकिन हमारी आत्म जब राजी हमारे धाम धुलाए, हम पूरा दर्द लेकर क्यों नहीं झंझोड़ के अपनी आत्म को इश्क और जोश के बल पे छोड़ते। शिरजी साहब अंतर ध्यान हुए, कितने सुंदर साधन, उसी समय तन छोड़ दिया। आज हमारे अंदर वो बुजदिली है, वो दर्द नहीं आ रहा, हमें वो याद ही नहीं आ रहा। बार बार एक एक चौपाई को राजी हर एक वाणी में कह रहे हैं। बताइए रास में लिखने का क्या मतलब है, 3 बार लिख दिया, ए 25 पक्ष चे आपना। और आज भी सुंदर साथ, ठीक है बहुत लगे हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर वो दर्द और बिरह तो आना चाहिए, जिससे हमारा धामधनी का मिलन। मेल आज हमें जो करना है, प्रीतम से मिलने के लिए इंद्रावती जी की तरह बिरहा और दर्द ले, ताकि यहाँ रहते हुए हमारा मिलन राजी से हो सके। श्री महामती कहे अपनी रूह को और अरस रूह ने। देखिए हमें सिखापन देने के लिए इंद्रावती महामती जी अपनी रूह को भी सिखापन दे रही हैं, जबकि उनको कितना सुख हर पल मिल रहा है। लेकिन कह रहे हैं श्री महामती कहे
अपनी रूह को, और अरश रूहन, और जो परम धाम के उनको और किसी को सिखापन है? सुंदर साथ जी, हम एक एक शब्द तो लें, किसको सिखापन दे रहे हैं? महामती कहे अपनी रूह को, और अरश रूहन, जो परम धाम में सिर्फ 12,000 रूहों को सिखापन दे रहे हैं, जो परम धाम में जिनके मूल धन है, उन्हीं को झंझोड़ा जा रहा है, उन्हीं की खंडनी बार बार करी जा रही है, उन्हीं को ही तमाचे मारे जा रहे हैं कि अपनी रूह को इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। और ये सारी वाणी उतर कहां पे रही है? बंगला दरबार में जागनी ब्रह्मांड का ये मूल मिलावा है। आज बड़े ध्यान से बिरहा लेकर के इस वाणी को गा तो ले। सायब का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खिलता है, पल भर में करते कैसे करिश्मे, अब तो ये संसार बेगाना लगता है, सायब का दरबार सुहाना लगता है। अब ये हमें संसार बेगाना तब लगे जब बिरहा लगे, हमें इंद्रावती जी की तरह बिरहा लेना। इसलिए कह रही है अब तो ये संसार, ये रूह को तब बेगाना लगेगा जब वो पूरा बिरहा और दर्द लेगी। सायब ने आवाज लगाई हम चले आए, सायब अब आवाज लगा रहे हैं, ब्रिज में आवाज नहीं लगाई जगाने के लिए, रास में आवाज नहीं लगाई, और सतगुरुदेव चंद जी के सामने आवाज नहीं लगाई, अब आवाज लगा रहे हैं कि आओ, अब आवाज लगा रहे। सायब ने आवाज लगाई हम चले आए, परम धाम की खिलमत का आनंद यही पाए। बंगला दरबार में मैं परम धाम की खिलमत के कुछ भेद बता बता के हमें जब जोड़ा जा रहा है। निस्बत का सनमंद पुराना लगता है। अब सुन रहे हैं ये ज्ञान, ये इल्म, धामधनी के मुखारविंद की बातें, तो हमें अपनी निस्बत, अपना सनमंद याद आ रहा है। श्री बंगला दरबार की शोभा है बड़ी प्यारी, बड़ी प्यारी क्यों है बंगला दरबार की? कि परम धाम की आशिक और माशूक की लीला हुई यहाँ सारी, आशिक और माशूक की लीला हुई यहाँ। आशिक खुद कष्ट उठा के अपनी आत्मा को झंझोड़ रहे हैं, याद करा रहे हैं। इश्क का सनमंद पुराना लगता है। ये बंगला दरबार में धामधनी के मुखारविंद से ये है इश्क की लहरें, समुद्र की लहरें कि भी अपनी रूहों के लिए उड़ेले जा रहे हैं। जागनी ब्रह्मांड का ये मूल मिलावा है, परम धाम के सुखों को रूहों पे उड़ेला है, सायब का सिनगार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। बंगला दरबार में बैठ के सपने के ब्रह्मांड में कितने सुख अखंड दे रहे हैं और कह रहे हैं ए मेरी रूह मामत जी और अरश की रूह, बस अंतिम समय है, अंतिम आवाज है, इसी सुख सागर में झीलते हुए अपने मूल तनों में खड़े हो जाओ, दुनिया की परवाह मत करो और अपनी आत्म को जगा के युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को, उनकी छवि को आज हम अपने हृदय में बसा लें और धनी को हर पल याद करें। आज ये श्यामा महारानी का पहला श्रृंगार सुंदर साथ जी पूरा हुआ और कल प्रातः मॉर्निंग 7 बजे राजी महाराज का दूसरा श्रृंगार शुरू होगा। अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। इश्क की मैंने चद्दर बिछाई, बिरह की लकड़ी की
कैसे सेज बिछाई, समर्पण के कैसे तकिए लगाए, ये सारा वर्णन सुंदर साथ जी कल मॉर्निंग में चलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। जय। अब चौपाई दोहराई। आओ अपने वतन, आओ अपने वतन, श्री महामती कहे अपनी रूह को, श्री महामती कहे अपनी रूह को, और अरस रूहन, और अरश रूहन, इन सुख सागर में झीलते, इन सुख सागर में झीलते, आओ अपने वतन, आओ। आओ अपने वतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की